हेलो चैम्प्स, तो हियर आई एम विद द थर्ड केस ऑफ सब्सक्रिप्शंस। वैसे तो इस केस के बाद सब्सक्रिप्शंस का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं एक और केस अपने आप से डेवलप कर दूं सो दैट कुछ भी ऐसा ना रहे जो मिस आउट हो जाए। सब्सक्रिप्शन के सभी केसेस आपके कवर हो जाएंगे विद दैट लास्ट केस। सो दिस इज द थर्ड केस ऑफ सब्सक्रिप्शंस। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम एक लॉन्ग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एज वी वर डूइंग अर्लियर ऑल्सो। सो बहुत ध्यान से आप समझेंगे ये केस कैसे बाकी केसेस से डिफरेंट है। मैं एक बार आपको फर्स्ट केस में रिवाइज करवा दूं कि क्या था। उसमें आपको सब्सक्रिप्शंस की एक वैल्यू दी होगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, और नीचे आपको जैसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का एडवांस, इस ईयर का एडवांस दिया होगा, और उसमें बस आपको एडजस्टमेंट करनी है। कैसे? जो आपको सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है उसमें आप पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, जो पहले एडवांस मिला था वो प्लस करेंगे, और जो अभी एडवांस मिला है वो माइनस करेंगे। पूरा लॉजिक है आपके केस नंबर 1 में। सेकेंड केस में आपको मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन दी होती है कि हमारे एनजीओ में, एनपीओ में लेट्स से 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को एनुअली 100 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन देनी है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके जैसे 50,000 आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिख देते हैं। तो दैट इज द सेकंड केस। नाउ द थर्ड केस इज कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो अगेन थोड़ी डिफरेंट है। जैसे ये जो आपका रेलेवेंट ईयर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 18 टू 31st मार्च 19, इस साल में जो आपको सब्सक्रिप्शंस मिली है 18,000 पिछले साल के नाम की, 1 लाख इस साल के नाम की, और 25,000 अगले साल के नाम की। ऑफ कोर्स इसमें से जो रेलेवेंट है हमारे लिए वो 1 लाख है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए हम वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो इस ईयर को बिलोंग करती है, जो इस ईयर के नाम की टोटल सब्सक्रिप्शंस बनती है। तो हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट वैल्यू हो गई 1 लाख। अब ध्यान से सुनिए ये केस कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट, फिर से सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। कैसे? जैसे पिछले साल टोटल सब्सक्रिप्शंस कितनी ड्यू थी, यू कैन सी 20,000 पिछले साल टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी, उसमें से इस साल कितनी मिल गई है 18,000। उस 20,000 में से इस साल आपको कितनी सब्सक्रिप्शंस मिल गई है, दैट इज 18,000। तो अभी भी कितनी ड्यू रह गई है, अभी भी कितनी ड्यू रह गई है, अभी भी ड्यू रह गई है 2,000 रुपीज। नाउ जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2019, यानी इस साल के एंड में वो बोल रहे हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है, टोटल सब्सक्रिप्शंस। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एज एट। एज एट मतलब आज तक। यहाँ पे वर्ड फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर यहाँ पे वर्ड होता है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, यानी ये सिर्फ इस साल की ड्यू सब्सक्रिप्शंस बताई होती, बट यहाँ पे वर्ड है एज एट या एज ऑन भी हो सकता है, कि आज तक टोटल कितनी सब्सक्रिप्शंस ड्यू है 30,000। तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगी कि इस 30,000 में से 2,000 तो वो पिछले साल की जो अभी भी ड्यू है वो है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एज एट, आज तक, इस साल के एंड तक टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो 30,000 है। तो इसमें 2,000 तो वो होंगी जो पिछले साल की अभी भी ड्यू है, जो पिछले साल की अभी भी ड्यू है। तो इसमें से इस साल की ड्यू कितनी होगी, इस साल की ड्यू होंगी 28,000। ये हमारे लिए रेलेवेंट वैल्यू है। नाउ लेट मी रिपीट। जैसे पिछले साल के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शंस कितनी ड्यू थी 20,000, जिसमें से इस साल 18,000 मिल गई है। हमें कैसे पता कि ये इस साल की बात हो रही है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये आपका ये वाला पीरियड कवर कर रहा है 1st अप्रैल 18 से 31st मार्च 19 तक।
तो पिछले साल 20,000 की सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी, जिसमें से इस साल 18,000 की सब्सक्रिप्शंस मिल गई हैं। तो अभी भी कितनी ड्यू है? 2,000 रुपीज। और इस साल के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो 30,000 है, टोटल सब्सक्रिप्शंस। तो इसमें से 2,000 तो वही पिछले साल वाली ड्यू होंगी अभी भी। तो इस साल की जो ड्यू सब्सक्रिप्शंस हैं वो है 28,000। ऐसा क्या डिफरेंट था इस केस में कि यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं एज एट, यानी आज तक, या एज ऑन भी हो सकता है, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। यहाँ पे अगर होता फॉर द ईयर एंडेड, तो हम कहते कि ये जो 30,000 है ये बस इस साल की ड्यू है, इसमें पिछले साल की ड्यू कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे वर्ड है एज एट, यानी आज तक की टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो 30,000 है। अब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे? लेट्स सी दैट। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 का एक्सट्रैक्ट शो करना है, उसमें सब्सक्रिप्शन की वैल्यू शो करनी है और फिर हमें बैलेंस शीट भी शो करनी है। तो देखिए, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी वैल्यू शो करते हैं सब्सक्रिप्शंस की? जो इस साल को बिलोंग करती है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकम। तो सब्सक्रिप्शंस में से सबसे पहले तो हम ये वैल्यू पिक करेंगे 1 लाख, जो हमें इस साल के नाम की मिली है। उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, जो इस ईयर की अभी भी ड्यू है, क्योंकि वो इस ईयर को ही बिलोंग करती है। अब आप मुझे बताइए, इस ईयर की अभी भी ड्यू 30,000 है या इस ईयर की अभी भी ड्यू 28,000 है? आई होप अगर आप अच्छे से सोच रहे हैं तो आप कहेंगे इस ईयर वैसे टोटल ड्यू इस ईयर के एंड में 30,000 थी, जिसमें से 2,000 तो पिछले साल वाली ड्यू है, तो इस साल की ड्यू 28,000 है। तो आउटस्टैंडिंग इस साल की है 28,000। आगे भी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 18, यानी पिछले साल जो आपको एडवांस में मिल गई थी सब्सक्रिप्शंस, उसकी वैल्यू बता रहे हैं। नाउ दिस यू नो बाय नाउ कि पिछले साल जो एडवांस में मिली थी वो एक्चुअली बिलोंग इस साल को करती है, और जो इस साल एडवांस में मिली है वो एक्चुअली बिलोंग अगले साल को करती है। तो पिछले साल जो एडवांस में मिल गई थी वो इसी ईयर को बिलोंग करती है, तो उसे भी हम ऐड कर देंगे अपनी सब्सक्रिप्शंस की वैल्यू में, दैट इज 20,000। सो टोटल सब्सक्रिप्शंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इनकम साइड शो कर रहे हैं वो है 1,48,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बनाई जाती है एज एट, मतलब आज तक की सारी बातें होती है उसमें, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, तो आज तक की सारी बातें करनी है। तो इस साल के एंड तक टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू कितनी है? 30,000। तो वो हम टोटल सब्सक्रिप्शंस लेंगे, उसे स्प्लिट करके दिखा देंगे कि इसमें से 2,000 एक्चुअली अभी भी पिछले साल की जो ड्यू है वो है, और 28,000 जो इस साल की ड्यू है वो है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम आज तक की सारी बातें करते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज डेफिनेटली एन एसेट। यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आउटस्टैंडिंग वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग है, आउटस्टैंडिंग से बच्चे लायबिलिटी समझ लेते हैं, बट नहीं, दिस इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकम फॉर एनी एनपीओ। सो हाउ विल शो इट? हम लिखेंगे एसेट साइड सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की भी लिखेंगे which is actually 17-18 की जो आउटस्टैंडिंग है वो 2,000 है, और 18-19 की जो अभी भी ड्यू है वो 28,000 है। टोटल आज की डेट तक 30,000 की सब्सक्रिप्शंस ड्यू है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस साल जो हमें अगले साल के नाम की सब्सक्रिप्शंस पहले ही मिल गई वो है हमारी लायबिलिटी सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। Subscriptions received in advance, that is 25,000.
ऑफ कोर्स ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, तो ये टैली नहीं होगा। अब अगर आपको बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 भी बनानी होती तो आप बताएं उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते। एक तो जो टोटल उस दिन के एंड तक सब्सक्रिप्शंस ड्यू होती विच इज 20,000, और जो उस साल में आपको अगले साल के नाम की मिल गई थी 20,000। आई क्विकली शो यू कि वैसे उन्होंने आपसे मांगी नहीं है ये बैलेंस शीट, बट इफ दे आस्क्ड फॉर इट तो हम उसमें शो करते सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग जो टोटल ड्यू बताई हुई है 20,000। टोटल ड्यू है ये उस साल के एंड में, वो तो अगले साल उस 20,000 में से कितनी मिल गई है आपको 18,000, तो 2,000 अभी भी ड्यू है, बट उस टाइम तो 20,000 ड्यू थी। और उस समय जो आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शंस मिल गई थी वो है बाय चांस 20,000 ही, तो उसे हम लायबिलिटी साइड शो करते, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू अ बिग लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए चैम्प्स, इस क्वेश्चन में पहले हम सब्सक्रिप्शंस की ही बात करते हैं। सो हमें जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, यानी हमारे लिए जो रेलेवेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। यहाँ पे अब आप देखिए कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, जैसे वो एज एट वाली इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2018 20,000, यानी पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी वो थी 20,000, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इस साल आपको कितनी मिल गई है 12,000, तो अभी भी कितनी ड्यू है 8,000। Now let's look at the other information. And as on 31st March 2019, यानी as at मतलब आज तक की, यानी 31 मार्च 18 तक की टोटल सब्सक्रिप्शंस वो आपको ड्यू बता रहे हैं विच इज 15,000। एज एट वर्ड है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं है। तो इसमें अगेन ये ऑब्वियस हो जाएगा कि जो पिछले साल की अभी भी ड्यू है 8,000 वो इसी में इंक्लूडेड होंगी। 8,000 ये वो है जो प्रीवियस ईयर की अभी भी ड्यू है, अभी भी ड्यू है। सो आप बताइए कि इस 15,000 में इस साल की ड्यू कितनी होंगी। इस साल की ड्यू होंगी 7,000। इस साल की ड्यू सब्सक्रिप्शंस। सो अब आप बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैसे ट्रीट करेंगे। हम पहले तो ये वैल्यू पिक कर लेंगे 2,65,000 जो हमें इस साल के नाम की सब्सक्रिप्शंस मिली है, और उसमें हम ऐड करेंगे जो इस साल की अभी भी ड्यू है क्योंकि वो इसी ईयर को बिलोंग करती है, जो होंगी 7,000। टोटल 15,000 नहीं, क्योंकि उस 15,000 में तो 8,000 पिछले साल की है जो अभी भी ड्यू है, पर इस साल की ड्यू तो सिर्फ 7,000 है जो हमें ऐड करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी आइटम। तो जैसे आपको पता होगा कि इन क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट आपसे मांगते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑल्सो बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट कैपिटल फंड एज द बैलेंसिंग फिगर। तो एक एक वैल्यू एनालाइज करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके एसेट्स हैं तो ये बैलेंस शीट में जाते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात मैंने जैसे कर ली है, फिर से I'll talk about that when we'll prepare the income and expenditure account. Legacy. Now legacy भी थोड़ा सा controversial point है। Now legacy जो deceased person होता है उसकी will में जो लिखा होता है कि मेरे जाने के बाद आप ये पैसे इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। So legacy को लेकर कुछ बुक्स में उससे कैपिटल नेचर का मानते हुए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है, बट हम फॉलोइंग द न्यू ट्रीटमेंट लेगेसी को हम इनकम मानते हैं जब तक वो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए ना मिली हो। जैसे सपोज नीचे लिखा होता है लेगेसी हैज बीन रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो फिर वो हमारी चिंता बन जाती कि इस पैसे से बिल्डिंग ही बनवानी है, फिर हम उसे लाइबिलिटी साइड शो करते।
अभी हम इसे इनकम ही मानेंगे। दूसरा रीजन कि लेगेसी का अमाउंट जब काफी छोटा हो कंपेयर टू अदर वैल्यूज, ज्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, तो हम उसे इनकम ले लेते हैं। और अगर इट इज अ बिग वैल्यू तो हम नोट दे देते हैं नीचे, और हम नीचे लिखेंगे कि ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए हमने लायबिलिटी साइड शो किया है। तो लेगेसी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंटली किया हुआ है। सो व्हाट माय सजेशन इज कि अगर इसकी वैल्यू छोटी है, comparatively it's not a bigger value. Of course again bigger क्या होता है, bigger value क्या होता है, ये भी एक subjective concept है, सब अपने हिसाब से सोचेंगे। तो legacy के लिए होपफुली शायद वो आपको खुद ही बता दें कि लेगेसी इस पर्पस के लिए मिली है, फिर तो आप उससे डेफिनेटली लायबिलिटी साइड ही शो करेंगे। बट वो अगर आपको खुद से नहीं बताते हैं तो आप एक नोट दे देंगे कि आपने लेगेसी को रेवेन्यू नेचर का मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया है। ओके, मूविंग ऑन। गवर्नमेंट ग्रांट अगेन अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो ये हमारी नॉर्मल इनकम है। अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो ये हमारी कैपिटल रिसीट होगी, हमारी एक चिंता बन जाएगी, और फिर हम इसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जैसे आपको पता है कि एसेट का सेल और परचेज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते, बट एसेट से रिलेटेड एक हम प्रॉफिट या लॉस और एक डेप्रीसिएशन जरूर शो करते हैं। तो यहाँ 50,000 की चीज हमने 37,000 में सेल की है, तो जो 13,000 का लॉस है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल इनकम, बट हो सकता है इसमें कोई छुपी हुई बात हो, आगे देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंस। न्यूज़पेपर्स, मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम न्यूज़पेपर्स को एसेट नहीं मानते, बुक्स को एसेट मानते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आपने खरीदा बेचा है तो नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर है, उसको आप एसेट का सेल परचेज नहीं ट्रीट करते। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल खर्चा है। एफडी विद बैंक, सो फिक्स डिपॉजिट, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, ये तो एक एसेट है, बट इसमें एक छुपी हुई बात हमें दिखाई दे रही है। छुपी हुई बात मैं किसे बोलती हूँ, जब भी क्वेश्चन में आपको कोई अंदर परसेंटेज दी हो तो वहां पे आपको सावधान हो जाना है, कुछ स्पेशल बात हो सकती है। तो दिस इज क्वाइट इजी। हमने बैंक में एफडी करवाई है 30 सितंबर 18 को। सो एफडी विद बैंक है 1,80,000। सो 1,80,000 की एफडी पे 10% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कितना कैलकुलेट होता है? ऑफ कोर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना टाइम वो एफडी चली है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 9,000, यानी हमें 9,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए एफडी पे, बट अभी तक कितना मिला है 4,500। तो हम कहेंगे कि बाकी का 4,500 अभी भी ड्यू है। तो वो जो बाकी का 4,500 अभी भी ड्यू है वो दो जगह जाएगा, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे हम ऐड कर देंगे, और दूसरा वो हमारा एसेट होगा कि अभी ये इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो छुपी हुई बात दो जगह जाती है, इट इज ट्रीटेड लाइक एन एडजस्टमेंट। बुक्स, एज आई टोल्ड यू, हम अपना एसेट इसे ट्रीट करेंगे। सैलरी नॉर्मल खर्चा है, सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इसी साल की आउटस्टैंडिंग है तो इसे हम ऐड कर देंगे, ड्यू है इसी साल। रेंट हम अपना नॉर्मल खर्चा मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस है। सो आप बताइए ये रेंट कितने टाइम का होगा? ये रेंट होगा 13 मंथ्स का, क्योंकि 12 मंथ्स का तो पे करना ही होता है, बट 1 मंथ का हमने और एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। तो अगर ये 13 मंथ्स का है तो 1 मंथ का कितना होगा? वेरी सिंपली डिवाइडिंग बाय 13, वैल्यू आ जाएगी 5,000, यानी 5,000 का ऐसा रेंट है जो एक्चुअली इस ईयर को बिलोंग नहीं करता, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65,000 में से। पोस्टेज चार्जेस नॉर्मल एक्सपेंस, फर्नीचर खरीदा है, एसेट का खरीदना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले वर्किंग में हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, प्लीज डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा, दैट्स अ ब्लंडर, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट एन अकाउंट। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? एक तो ये जो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक है, दिस विल गो ऑन द एसेट साइड। उसके बाद जो पिछले साल के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू थी वो हम शो करेंगे एसेट साइड 20,000। देन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में
यानी पिछले साल के एंड में सोसाइटी के पास, इस एनपीओ के पास फर्नीचर था, बुक्स थी एज एन एसेट, और जो यहाँ आइटम्स दी हुई हैं उनका इफेक्ट तो ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है, तो और कोई आइटम नहीं लेंगे. सो वील टेक फर्स्ट ऑन द एसेट साइड कैश, देन वील टेक बैंक, then we'll take subscriptions outstanding, of course an asset. Then we'll take furniture, we'll take books. Alright, so cash is 40,000. I hope you're solving the question with me by downloading the PDF. Then 1,55,500 is bank. उसके बाद total subscriptions due है 20,000. देन फर्नीचर जो हमारे पास था बिगनिंग में या पिछले साल के एंड में, दैट इज 1,20,000, एंड बुक्स जो थी हमारे पास टोटल 50,000. सो गेटिंग द बैलेंसिंग फिगर एज कैपिटल फंड, दैट इज 3,85,500. चैम्प्स, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होती है. One of these years ऐसा question भी आया था. So make sure you practice those questions as well. All right. Now moving on to income and expenditure account. Very important. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं subscriptions की. तो subscriptions जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, पहले हम वो subscriptions pick कर लेंगे जो हमें इस साल के नाम की मिली है, which is 2,65,000. देन टोटल सब्सक्रिप्शंस जो इस साल के एंड में है 15,000, उसमें से 8,000 तो पिछले साल के नाम की ड्यू है और इस साल के नाम की जो अभी भी ड्यू है वो है 7,000. तो हमारे लिए जो रेलेवेंट वैल्यू है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो है 7,000, जो इस साल की अभी भी ड्यू है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि वो इसी ईयर को बिलोंग करती है. सो वील सिंपली एड इट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, that is 7,000. So total हो गया 2,72,000. Simple. All right, moving on. Legacy के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी हम इससे अपना normal income treat कर रहे हैं, 12,500. Then government grant, again if it is not for a specific purpose, we will treat it as our normal income, 1,20,000. देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में जो लॉस हुआ है वो हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट इज 13,000. मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये हमारी इनकम है बट अभी भी जो ड्यू है इंटरेस्ट उसे हम ऐड करके शो करेंगे, विच इफ यू रिमेंबर वी कैलकुलेटेड हियर. टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए था एफडी पे वो 9,000 है, जिसमें से अभी 4,500 ही मिला है, तो 4,500 अभी भी ड्यू है जिसे हम ऐड करके शो करेंगे. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सपेंडिचर साइड, वी हैव जनरल एक्सपेंसेस और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वील सिंपली शो इट. जनरल एक्सपेंसेस 32,000. देन न्यूज़पेपर्स, अगेन अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर 18,500. एफडी तो एसेट होता है, इसे तो शो नहीं करेंगे, और एफडी पे जो इंटरेस्ट है उसकी बात हम कर चुके हैं. बुक्स नहीं लेंगे, बुक्स हम एसेट मानते हैं. देन सैलरी 36,000 की सैलरी आपने पे की है इस साल, बट अभी भी जो ड्यू है वो है 6,000, जिसे हम ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000. So this becomes 42,000. Then we have rent. रेंट की जैसे हम बात कर रहे थे कि रेंट हमने टोटल 13 मंथ्स का पे किया हुआ है, बट हम तो सिर्फ जो इस ईयर को बिलोंग करता है वो शो करते हैं, यानी हमें 12 मंथ्स का चाहिए, तो 1 मंथ का हम माइनस कर रहे हैं. और 1 मंथ का कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल. इफ 65,000 इज फॉर 13 मंथ्स, देन व्हाट विल बी फॉर 1 मंथ? सिंपली डिवाइडिंग इट बाय 13. 5,000 का रेंट जो है वो हमने एडवांस में पे कर दिया है, जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है. मूविंग ऑन, पोस्टेज चार्जेस नॉर्मल आपका एक्सपेंडिचर है, इस पे कुछ स्पेशल नहीं है.
और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। पोस्टेज चार्जेस, सिंपल। एक आइटम जो रह गई है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगेन और नॉर्मल एक्सपेंडिचर, कोई रिलेटेड इससे एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000 की इलेक्ट्रिसिटी है। ऑल राइट, ऑलराइट, सो वीव कवर्ड एवरीथिंग। अब देखिए डेप्रीसिएशन भी कुछ नहीं है। मैंने जैसे लास्ट के वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जब आपको किसी एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो डेप्रीसिएशन आपको खुद से सोचनी है। बट यहाँ पे जैसे फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस तो दिया है बट कोई क्लोजिंग बैलेंस दे हैव नॉट गिवन और कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं की हुई, कोई स्टेशनरी कंज्यूम, कोई मेडिसिन कंज्यूम्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सो वील सिंपली गेट द बैलेंसिंग फिगर नाउ। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपको सरप्लस मिलेगा 2,15,000 रुपीज का। सो टू इसे कैसे शो करते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, excess of income over expenditure, that is surplus of 2,15,000. Simple. Now moving on, and we are preparing the final balance sheet, that is balance sheet as at 31st March 2019. So let's do the final step. We are preparing the balance sheet, the closing balance sheet. तो सबसे पहले तो हम ये क्लोजिंग कैश और बैंक की वैल्यूज ले लेंगे। ऑफ कोर्स ऑन द एसेट साइड कैश इज 30,000, बैंक इज 82,000। देन बी वेरी केयरफुल, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में फर्नीचर था 1,20,000 का, देन हमने फर्नीचर परचेज किया है 1,05,000 का, एंड देन हमने एक फर्नीचर सेल भी किया है। सो आप बताइए हम 50,000 की बुक वैल्यू लेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए या सेल वैल्यू? सो ऑफ कोर्स बुक वैल्यू, क्योंकि हमारी बुक्स में वो 50,000 का था तो अब हम 50,000 से दिखाएंगे कि फर्नीचर जा रहा है। सो दिस इज 1,75,000. After that we'll do the similar thing for books. बुक्स हमारे पास स्टार्टिंग में 50,000 की थी और हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक्स खरीदी हैं 70,000 की और कोई बुक सेल नहीं की है। सो बुक्स के केस में बिगनिंग में वी हैड 50,000, देन वी हैव परचेज्ड 70,000 की बुक्स, सो नाउ वी हैव 1,20,000. देन सब्सक्रिप्शंस, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस डेट तक टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो है 15,000, जिसमें से हमने पहले भी बात की है कि 8,000 तो पिछले साल के नाम की ड्यू है और 7,000 इस साल के नाम की ड्यू है। बट क्योंकि अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम टोटल ड्यू आज तक की सारी बातें करेंगे, तो हम ये दोनों शो करेंगे। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज 17-18 8,000 ड्यू है, एंड फॉर दिस ईयर दैट इज 18-19 7,000 ड्यू है। तो टोटल सब्सक्रिप्शंस जो ड्यू है वो है 15,000। देन अगर आपको याद हो हमने जो रेंट एडवांस में पे कर दिया था 1 मंथ का, दैट इज प्रीपेड रेंट, एंड प्रीपेड रेंट ऑफ कोर्स इज एन एसेट। तो एक महीने का रेंट हमारा एसेट है विच इज 5,000, प्रीपेड रेंट 5,000। देन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एफडी जो हमने बैंक में रखी थी वो हमारा एसेट है और उस एफडी पे जो 4,500 का इंटरेस्ट अभी भी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है वो भी एसेट है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? एफडी विद बैंक 1,80,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू दैट इज 4,500, सो टोटल इज 1,84,500. So totaling this side we will get 6,11,500. Please don't mind, यहाँ पे ज़्यादा space नहीं बचा है. This is 6,11,500. Now let's look at the liability side. Of course the capital fund जो हमने opening balance sheet से find किया है, capital fund was
3,85,500. इसमें हम ऐड करेंगे surplus which we got as a balancing figure from income and expenditure account, that is 2,15,000. 2,15,000. This becomes 6,05,000. All right, after that हमें जो salary outstanding थी, which is a liability of course, 6,000 की salary outstanding we'll take, and इस साल जो हमें अगले साल की सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गई है वो भी हमारी liability है. तो अभी आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि हमें कोई आइटम मिस ना कर दें. So outstanding salary is 6,000 and subscriptions received in advance is 5,000. So let's calculate the total. This also comes out to 6,11,500. So I hope this question is clear to you. आप इस तरह के questions और practice कीजिए and the problem will be gone. Thank you so much for watching.